सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी पढ़ी जा रही है। मंगेश यादव की हत्या की गई, सब जानते हैं कि उसे घर से उठाकर ले जाया गया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। गम और गुस्से से सनी आवाज में यूपी के सत्ता के शीर्ष पर अखिलेश का ये तीखा तंज सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सीधा आरोप लगाया कि मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी था। पुलिस और एसटीआरएफ ने रात को गांव से मंगेश को उठाया और फिर उसकी हत्या कर दी। एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल दागा कि आखिर पुलिस ने चप्पल पहनकर एनकाउंटर कैसे कर दिया। हालांकि यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के आरोपों और सवालों को खारिज कर दिया, तो सत्ताधारी बीजेपी ने अखिलेश पर अपराधियों के समर्थन का इल्जाम जोड़ दिया। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बनकर के तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक पीयूसीएल गाइडलाइंस के रूप में, उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है। ये सरकार फर्जी तरीके से लोगों को मार रही है। वहां कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा और निश्चित उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार केवल और केवल बचाव में उतर गई है। इसका मतलब ये आज बचाव में उतर गए, इसका मतलब कि इन्होंने फर्जी इनकाउंटर कराए हैं, फर्जी लोगों को, और गलत तरीके से अपने माँ बाप के इकलौते बेटे को मरवा दिया, मंगेश यादव को। अब ये पूरी तरीके से घिर गए हैं, तो उसका ये जवाब दे रहे हैं, उसमें ये अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े लूट की कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं। सुल्तानपुर ज्वेलर्स के यहां हुई डकैती के मामले में कुछ दिन पहले ही एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। इस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी मंगेश यादव मारा गया था। विपक्ष इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है। मंगेश के एनकाउंटर के दिन ही अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है।
बुधवार को अखिलेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी एनकाउंटर के आंकड़े भी साझा किए थे, हालांकि उनके पोस्ट में आंकड़ों का सोर्स नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।